नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना न भूलिए, जब मेरे द्वारा नई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपने पौधे का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बैगन के बीज को किस प्रकार से बहुत जल्दी और आसानी से आप जर्मिनेट कर सकते हैं। जब आपके बैगन के बीज की नर्सरी 20 से 25 दिन की हो जाए, तब उसके बाद से आप उसे ग्रो बैग या गमले में से निकाल करके और ले जाकर किसी बड़े ग्रो बैग या गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा आपको बैगन के बीज को दिखाया जा रहा है। मेरे द्वारा बाजार से यह बैगन का बीज लाया गया है और लाने के बाद से देखिए मैं इसके पैकेट को फाड़ दे रहा हूँ। फाड़ने के बाद से इस बीज का उपयोग करके मैं बैगन का नर्सरी तैयार करूँगा। देखिए इसमें बैगन के ढेर सारे बीज हैं। यह काफ़ी आसानी से आपको बाज़ार में मिल जाएगा और इसे किस प्रकार से जर्मिनेट करते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा बीज को जर्मिनेट करने के लिए प्लास्टिक का डिब्बा लिया गया है। आप देख रहे हैं गोल वाला डिब्बा भी है, एक चौकोर वाला डिब्बा भी है। इस डिब्बे का उपयोग करके आप बीज को जर्मिनेट कर सकते हैं। इसके लिए देखिए मेरे द्वारा बाजार से टिश्यू पेपर लेकर के आया गया। इस टिश्यू पेपर का उपयोग करके मैं अपने बीज को जर्मिनेट करूँगा। देखिए इसमें से आप 2 टिश्यू पेपर ले लेंगे। टिश्यू पेपर आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। यह टिश्यू पेपर बाज़ार में 20 से 30 रुपया में आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए मेरे द्वारा 2 टिश्यू पेपर लेकर के और इस गोल वाले देखिए डिब्बे में रखा गया है और रखने के बाद से इसमें 2 से 4 बीज, चाहे जितने बीज आपको जर्मिनेट करने हैं उतने बीज को ही आप इसमें देखिए अच्छी प्रकार से डाल दीजिए। आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा चौकोर वाला डिब्बा को भी खोल दिया गया है। उसमें भी मेरे द्वारा 2 टिश्यू पेपर लेंगे और लेने के बाद से उसमें बीज को जर्मिनेट करेंगे। देखिए 2 टिश्यू पेपर लेकर के और अच्छी प्रकार से उस डिब्बे में रखा जा रहा है और रखने के बाद से देखिए यह बैगन का जो बीज है, इस बीज को हम अच्छी प्रकार से उसमें डाल देंगे। जितना बीज भी आपको जर्मिनेट करना होगा उतना बीज आप उस टिश्यू पेपर में बीच में रख दीजिए और रखने के बाद से साथियों देखिए उस टिश्यू पेपर को अच्छी प्रकार से आप मोड़ दीजिए। देखिए मेरे द्वारा टिश्यू पेपर को इस प्रकार से मोड़ा जा रहा है कि बीज अच्छी प्रकार से टिश्यू पेपर के अंदर चला जाए और उसके बाद से देखिए स्प्रे पंप की सहायता से इसमें हम अच्छी प्रकार से पानी दे देंगे। जब पानी देंगे तो इसमें जब नमी बनी रहेगी तो नमी बनी रहने की वजह से यह का बीज काफ़ी जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। इस बीज को जर्मिनेट होने में 3 से लगभग 5 दिन लगेंगे और 5 दिन के बाद से इस बीज को आप निकाल करके और किसी गमला या ग्रो बैग में लगा सकते हैं। आइए साथियों, देखिए गोल वाले डिब्बे में जो टिश्यू पेपर रखा गया था उससे मेरे द्वारा बैगन का बीज रखा गया था, उसे अच्छी प्रकार से मोड़ करके हम रख देते हैं और उसके बाद से देखिए पानी की सहायता से उसे भी हम स्प्रे कर देंगे और स्प्रे करने के बाद से इसके डिब्बे के ढक्कन को हम बंद कर देंगे और बंद करने के बाद से 3 से 5 दिन के लिए किसी छाया वाले स्थान पर रख देंगे। छाया वाले स्थान पर रखने के बाद से 3 से 5 दिनों के बाद से यह बीज अच्छी प्रकार से जर्मिनेट हो जाएगा। चूँकि आपका डिब्बा जो होगा एयर टाइट होगा। देखिए मेरे डिब्बे को इसी प्रकार से बंद कर देंगे। इसके अलावा यह भी जो गोल वाला डिब्बा है इसमें भी ढक्कन लगा करके इसे आप अच्छी प्रकार से बंद कर देंगे। आइए साथियों, अब मैं आपको अगले तरीके से किस तरह से बैगन के बीज को आप जर्मिनेट कर सकते हैं उसे मैं बता रहा हूँ। इसके लिए देखिए मेरे द्वारा सीलिंग ट्रे लिया गया है। यह सीलिंग ट्रे मेरे द्वारा ऑनलाइन मंगाया गया था। इसमें देख रहे हैं बहुत सारे बीज अच्छी प्रकार से जर्मिनेट हो सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का मिक्सचर अच्छी प्रकार से बनाया गया है और बनाने के बाद से इसे देखिए सीलिंग ट्रे में डाल दिया जाएगा। आपको जितना भी बीज जर्मिनेट करना होगा उतना सीलिंग ट्रे में आप इस मिक्सचर को डाल सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो गोबर की खाद और मिट्टी का मिक्सचर बना लीजिए और बनाने के बाद से उसका उपयोग इस सीलिंग ट्रे में करिए। आपका बीज काफ़ी अच्छी प्रकार से जर्मिनेट होगा। देखिए मेरे द्वारा इसे अच्छी प्रकार से डाला जा रहा है और डालने के बाद से फिर देखिए इसमें बीज को डाल करके अच्छी प्रकार से जर्मिनेट किया जाएगा। आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा बैगन का बीज को निकाल करके और उसके बाद से इसमें सीलिंग ट्रे में लगाया जाएगा। देखिए कुछ अधिक बीज निकल गया था, इसलिए अधिक बीज को मैं रख दिया हूँ। केवल 4 बीज निकाला हूँ और देखिए एक सीलिंग ट्रे के जो होल है उसमें एक ही बीज आप लगाएंगे। यदि आप 2 बीज लगाएंगे तो बाद में फिर आपको उस पौधे को अलग करना पड़ेगा, इसीलिए एक ही बीज आप उसमें लगाइए। देखिए मेरे द्वारा 4 बीज दिया गया है। चारों बीज को एक एक होल में लगाया जाएगा और लगाने के बाद से इसे मिट्टी में नीचे की तरफ हल्का सा दबा देंगे। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा बीज को सीलिंग ट्रे के होल में डालने के बाद से ऊपर से हल्का सा दबा दिया जा रहा है और दबाने के बाद से ऊपर से आप देख रहे हैं कि उसे मिट्टी और जो कोकोपीट का मिक्सचर है उससे दबाया जा रहा है। आइए साथियों, उसके बाद से हम ऊपर से भी हल्का हल्का कोकोपीट के मिक्सचर को दे देंगे। देखिए जिससे ऊपर से भी नमी बनी रहे और ऊपर भी अच्छी प्रकार से मिट्टी रहे। उसके बाद से देखिए मेरे द्वारा आप उस पर स्प्रे पंप की सहायता से पानी दिया। पानी आप इस प्रकार से देंगे कि नीचे तक इसका अच्छी प्रकार से नमी मिल सके। इसके बाद से इस सीलिंग ट्रे को उठा करके हम 3 से 5 दिनों के लिए किसी छाया वाले स्थान पर रख देंगे जब तक कि बीज जर्मिनेट ना हो जाए।
आइए साथियों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगले तरीके से किस तरह से आप बैंगन की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। बैंगन की नर्सरी तैयार करने के लिए आप बाज़ार से प्लास्टिक का गिलास लेकर के आइए। इसके अलावा आप चाहें तो कागज़ का गिलास का भी लेकर के आ सकते हैं और उसके बाद उसके नीचे के भाग को काट दीजिए। क्योंकि नीचे का भाग जब काट देंगे तो पानी नीचे से अच्छी प्रकार से निकल जाएगा और आपका पौधा सड़ने गलने से बच जाएगा। देखिए साथियों, मेरे द्वारा आपको होल को दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आप कागज़ के गिलास में भी कर सकते हैं। उसके बाद से आप देख रहे हैं मेरे द्वारा वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का जो मिक्सर बनाया गया था उसे 3 भाग करीब इस गिलास में भर देंगे। देखिए मेरे द्वारा भरा जा रहा है। 3 भाग भरने के बाद से अब इसी में हमको बीज को लगाना है। इसमें केवल आप एक ही बीज लगाएंगे। एक बीज लगाएंगे तो एक ही पौधा बनेगा और उस पौधे को बाद में आप निकाल करके और ले जा करके अपने ग्रो बैग में लगा देंगे। देखिए साथियों, मेरे द्वारा बीज को निकाला जा रहा है। बैगन का एक बीज निकाल करके और ले आ करके इस गिलास में हम लगा देंगे। इस गिलास में बैगन के बीज को डालने के बाद से आप चाहें तो उसमें हल्का सा प्रेस कर सकते हैं। देखिए मेरे द्वारा इसमें 2 बैगन के बीज को गिराया गया है, मगर बाद में उस बैगन के जो पौधे बनेंगे तो हम उसे अलग अलग करके निकाल लेंगे। इसके अलावा आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का जो मिक्सर है ऊपर से भी आप उसमें डाल सकते हैं। और डालने के बाद से देखिए मेरे द्वारा अब इसे हटाया जा रहा है और हटाने के बाद से इसमें अब अच्छी प्रकार से स्प्रे पंप की सहायता से पानी दिया जाएगा। पानी आप इस प्रकार से देंगे कि नीचे से इसमें से पानी गिरने लगे। जब नीचे तक इसमें नमी चली जाएगी तो कुछ दिनों के बाद से ये आपका बीज अच्छी प्रकार से जर्मिनेट होना। देखिए मेरे द्वारा आपको दिखाया जा रहा है कि नीचे से पानी गिर रहा है। इस प्रकार से आप इसे नमी दे दीजिए। आइए साथियों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह से आप बैंगन की नर्सरी को तैयार करेंगे। बैंगन की नर्सरी तैयार करने के लिए देखिए मेरे द्वारा पहले से 50% गोबर की खाद और 50% मिट्टी को मिला करके और पहले से मिक्सर तैयार किया गया है। उसके बाद उसमें आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा नीम की खली 1 मुट्ठी करीब डाली गई है और उसके बाद से देखिए 2 मुट्ठी करीब इसमें गोबर की खाद मैं डाल दूँगा। चूँकि हमको बीज को जर्मिनेट करना है, इसलिए जर्मिनेट करने के लिए बीज को आपको बहुत ही मिट्टी को पोरस होना जरूरी होता है। जब मिट्टी आपकी जितनी पोरस रहेगी आपका बीज उतनी अच्छी प्रकार से जर्मिनेट होगा। देखिए मेरे द्वारा मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिलाया जा रहा है और मिलाने के बाद से इसका उपयोग हम बीज को जर्मिनेशन में करेंगे। क्योंकि आप जब आपकी मिट्टी पोरस नहीं होगी तो आपका बीज जल्दी जर्मिनेट नहीं होगा और बीज आपका खराब भी हो सकता है। देखिए मेरे द्वारा किस तरह से उसे मिलाया जाए उसी तरह से आप मिला लीजिए। और मिलाने के बाद से देखिए मेरे द्वारा आप बैगन के बीज को लिया जा रहा है। इस बैगन के बीज को लेने के बाद से जितने आपके बैगन के बीज को जर्मिनेट करना है उतना बैगन के बीज आप इसमें डाल दीजिए। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा 12 इंच का ग्रो बैग लिया गया है। इस ग्रो बैग में आप 15 से 20 बैगन के बीज को जर्मिनेट कर सकते हैं। देखिए मेरे द्वारा बैगन के बीज को गिराया जा रहा है। इसी प्रकार से आप बैगन के बीज को धीरे धीरे करके अच्छी प्रकार से गिरा दीजिए। बैगन का बीज ऊपर से अच्छी प्रकार से गिराने के बाद से देखिए मेरे द्वारा ऊपर से इसमें वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का जो मिक्सचर है उसे दिया जा रहा है। ऊपर से देखिए अच्छी प्रकार से उससे हम ढक देंगे। इसके अलावा यदि आपके पास गोबर की खाद होगी तो गोबर की खाद से उसे अच्छी प्रकार से ढक देंगे। और ढकने के बाद से देखिए ऊपर से मेरे द्वारा उसे पानी दिया जा रहा है। इसी प्रकार से आप पानी दे के अच्छी प्रकार से उसमें नमी रख कर देंगे। नमी कर देंगे उसके बाद से ले जा करके इस ग्रो बैग को कहीं रख देंगे। कुछ दिनों के बाद से आप पाएंगे कि आपका बीज धीरे धीरे जर्मिनेट होने लगा। जब आपका बीज धीरे धीरे जर्मिनेट होने लगेगा उसके बाद से इसे ले जाकर के आप धूप में रख देंगे। देखिए मेरे द्वारा पहले से गमले में बीज को लगाया गया था और गमले में लगा करके आपको दिखाया गया है। देखिए यह बीज कितनी अच्छी प्रकार से जर्मिनेट होगा। इसमें लगभग देख रहे हैं 15 से 20 पौधा है, मगर मुझे 15 से 20 इस पौधे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे द्वारा पहले से बैगन का पौधा लगाया गया है और काफ़ी सारे उसमें बैगन आ रहे हैं। मगर आपको दिखाने के लिए देखिए मेरे द्वारा इसकी नर्सरी तैयार की गई थी। नर्सरी तैयार करके आपको दिखाया जा रहा है। मेरा बैगन का पौधे का जो नर्सरी है देख रहे हैं बिल्कुल हरी भरी है और इसमें किसी प्रकार के देखिए कीट का कोई अटैक नहीं है और बिल्कुल हरा भरा है। काफ़ी अच्छी प्रकार से देखिए बढ़ा भी है। इस प्रकार से देखिए मेरे द्वारा 2 बैगन की नर्सरी निकाली गई है। अब इस नर्सरी को मुझे अपने देखिए ग्रो बैग में लगाना है। ग्रो बैग में लगाने के लिए देखिए मेरे द्वारा यह 12 बाय 12 इंच का ग्रो बैग लिया गया है। इस ग्रो बैग में आप 1 से 2 बैगन के पौधे लगा सकते हैं। यदि आपका हरा बैगन का पौधा है तो एक ही पौधा लगाइए। देखिए साथियों, मेरे द्वारा बैगन के पौधे को 12 इंच के ग्रो बैग में लगाने के पहले 2 मुट्ठी करीब इसमें गोबर डाला गया है और उसके बाद से फंगिसाइड्स के रूप में 1 मुट्ठी करीब नीम की खली का उपयोग किया जा रहा है। और करने के बाद से इसे हम अच्छी प्रकार से पहले मिला लेंगे। देखिए मेरे द्वारा गार्डनिंग टूल्स की सहायता से इसे अच्छी प्रकार से मिलाया जा रहा है और मिलाने के बाद से फिर इसमें हम देखिए इस पौधे को लगा देंगे। चूँकि आप देख रहे हैं मेरी मिट्टी गीली है, बारिश होने की वजह से मिट्टी गीली हो गई है, मगर फिर भी देखिए मेरे द्वारा इसे लगा करके आपको दिखाया जा रहा है। देखिए साथियों, उसमें एक पौधा को मैं बीच में लगा देता हूँ। यदि 2 पौधा लगाना होगा तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप उसे लगा सकते हैं। देखिए मेरे पौधा बिल्कुल हरा भरा है और इसमें चूँकि टूल लीव्स आ चुकी है, इसीलिए अब इसे ग्रो बैग में लगाना बहुत ही जरूरी हो गया है। यदि आप इसको नहीं लगाएंगे तो धीरे धीरे इसका विकास रुक जाएगा। देखिए साथियों, मेरे द्वारा इसमें बैगन का पौधा लगा दिया गया है। बाद में इसमें ऊपर से फिर मिट्टी हम इसमें दे देंगे। इसके बाद से साथियों आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा इसकी जड़ को अच्छी प्रकार से मिट्टी से ढक दिया जा रहा है। इसी प्रकार से आप इसकी मिट्टी को ढक देंगे और ढकने के बाद से वाटर कैन की सहायता से इसे अच्छी प्रकार से पानी दे देंगे। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा 12 इंच के ग्रो बैग में जो बैगन लगाया गया उसमें अच्छी प्रकार से पानी दिया जा रहा है।
इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा किस तरह से इस गमले में बैगन की नर्सरी को लगाया गया है। और बैगन की नर्सरी तैयार करने के बाद इसे ले जाकर किसी बड़े ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट कर देंगे, या आपको जहां भी लगाना हो वहां आप लगा सकते हैं। और देख रहे हैं मेरा बैगन का पौधा बिल्कुल हरा भरा है, काफ़ी अच्छी प्रकार से देखिए बढ़ा है। आप देख रहे हैं कि मेरे बैगन की नर्सरी के पत्ते पर किसी प्रकार के कीट का अटैक नहीं है। इस प्रकार से मेरे द्वारा वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।